नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, नौकरी साधारण ही है और आगे ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आगे ये अपने ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं। तो उसकी क्या अवस्था इन कैटेगरी पर अवस्थित है? क्या ये धनवान बन सकते हैं? अर्लियर एज में काफ़ी क्राइसिस से गुजरे हैं, वो तो इन कैटेगरी ही मुझे बता रही है। तो क्या ऐसा व्यक्ति धनवान बन सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति करोड़ों का मालिक बन सकता है? यही इनके मेजर सवाल हैं। बहुत महत्वाकांक्षी हैं, अपनी ज़िंदगी को या अपने लाइफ को ये लग्जरियस तरीके से देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। काफ़ी स्ट्रगल करके आगे बढ़े आज जो भी जिस भी जॉब में है ये। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम सुनेंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी पर बहुत कुछ हासिल करना चाहते होंगे लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे होंगे या फिर नहीं कोई योग बन पा रहा होगा, उससे काफ़ी ये डिमोटिवेट हो गए होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे कि वो ज़िंदगी पर क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपके भाग्य में धन कमाना लिखा होगा ना तो आप 1000% ज़िंदगी पर ज़्यादा पैसा कमाओगे। अगर आपके भाग्य में नहीं होगा तो आप नहीं कमाओगे। मोटिवेट होने से कुछ भी नहीं होता। आप हथेली को दिखाइए, अगर आपके हाथ पर अच्छी अवस्था होगी तो मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, गारंटी लेकर कह दूंगा। अब इनके हाथ पर जैसी अवस्था है ना, ऐसे व्यक्ति शून्य से करोड़ों का सफर तय करते हैं, ये डेफिनेट है। केवल एक भाग्य रेखा ने इनके लाइफ को बदल देना है। और अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था हुई तो आपकी जिंदगी भी आने वाले समय में बदलने वाली है। ये आप लिख के रख लो कहीं पर, ये आप लिख के रख लो। आइए देखते हैं और समझते हैं इस चीज को। तो पहले तो इस चीज को समझते हैं कि आखिर भाग्य रेखा में ताकत कैसे है। तो दो कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। यहां तक अगर आपको फील हो रहा होगा, ये वाला, ये जो मैंने सर्कल किया है, ये भी भाग्य रेखा है। ठीक है, अगर कोई अनाड़ी व्यक्ति रहेगा जिसको पामिस्ट्री का पी भी नहीं पता होगा, वो बोलेगा ये भी तो भाग्य रेखा है। अब यहां पर समझो, आपको इस रेखा में, यहां तक के भाग्य रेखा में और यहां तक के भाग्य रेखा में कोई अंतर समझ में आया? अपने दिमाग पर जोर डालिए और समझने का कोशिश करिए। ये आपको कम विजिबल दिख रही होगी यहां तक कंप्लीटली, और इसके बाद विजिबिलिटी ज़्यादा है यहां पर से। ये मेजर डिफरेंस आपको दिखे होंगे। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या अर्थ होगा, ये बात मैं आपको बताता हूं। तो ये जो कम विजिबल है भाग्य रेखा है ना, ऐसे भाग्य रेखा आपको ज़्यादा सटीक फल नहीं दे पाते हैं। इस भाग्य रेखा के रिगार्डिंग आपकी ज़िंदगी पर सही या सटीक फल नहीं आते हैं, क्योंकि जब भाग्य रेखा धूमिल हो जाए और थोड़ी सी कमज़ोर दिखे, मोटी दिखे, तो ये आपको बेहतर फल नहीं देता है। लेकिन इसके बाद की भाग्य रेखा अगर आपने फील किया होगा तो ये काफ़ी पतली और विजिबल और पैनी है। तो ऐसे भाग्य रेखा ना जातक की ज़िंदगी पर अच्छा फल देते हैं, बढ़िया फल देते हैं। थोड़ा सा आगे और विचार करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। अब एक समय के बाद इनकी भाग्य रेखा एकदम बहुत पतली है और जिंदगी के लास्ट तक बहुत बढ़िया, एक समय के बाद तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, जिंदगी का लास्ट तक बेहतरीन है। तो मतलब एक आयु के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और फिर तो पैसा ही पैसा, फिर तो बहुत ज़्यादा पैसा। नो डाउट आप करोड़पति बनेंगे। केवल भाग्य रेखा से आप करोड़पति नहीं बन सकते। भाग्य रेखा के उपरांत भी आपके हथेली पर और चीज़ें सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी पर धन लाभ उसी कारणवश होता है। जैसे ये देख लो, ये एक इनकी है सूर्य रेखा, बड़ी ज़बरदस्त सूर्य रेखा, यहाँ पर से देख लो। और ये वाली है एक, देखो लाइंस, ये देखो त्रिशूल नुमा आकृति, एग्जैक्टली त्रिशूल नुमा आकृति। 3 क्षेत्र से धन लाभ के योग को ये बताता और समझाता है, जो कि इनकी बेहतर तरीके से बता रही है। और एक त्रिभुजनुमा आकृति यहाँ पर से बनी है, ये वाले देख लो त्रिभुजनुमा आकृति, ये भी बड़ी कमाल है, ये भी बेमिसाल है आपकी। तो मतलब ये समझ लो, एक आयु के बाद तो लाइफ आपकी बदलनी है और ये सब बेहतर इंडिकेशन है जो आपको ज़्यादा धन लाभ कराएंगे। यहाँ पर से फिर मैं देख रहा हूँ तो ये वाला देखो, ये लाइन यहाँ पर, ये जो एक लाइन है ना, ये क्या बता रहा है? ये एक सूर्य रेखा के ब्रांच है।
जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है। आप काफ़ी गुणी व्यक्ति हैं। एक बुध रेखा भी बन रही है, फिलहाल अभी इसमें विजिबिलिटी कम है लेकिन बन रही है। मतलब अगर मैं पॉजिटिव एक्सपेक्ट से बात करूं तो हथेली बहुत जानदार है। मतलब जिंदगी पर धन लाभ को बताता, और जितने योग में दिखा रहा हूं ना, सारे के फल को मैं बताऊंगा बहुत एलोबरेशन के साथ। तो वीडियो में बने रहें। इसके बाद ना जीवन रेखा पर ना ये कुछ देखो प्रगति की रेखा है। इसमें लाइफ में प्रगति होती है, प्रोग्रेस लाइन तो बहुत अद्भुत, और ऐसी प्रगति की रेखा ना आपको ज्यादा तरक्कीवान बनाती है। आप जिंदगी पर ज्यादा तरक्की कर पाते हैं। दिन दुगुनी रात चुगुनी वाली बात होती है ये। तो ये वाली चीज हो गई इनकी पॉजिटिविटी, जो कि लाइंस के एवज में तो बड़ी कमाल पॉजिटिविटी थी। अगर इस लाइन को मैं कंसिडर कर लूं तो ऐसे व्यक्ति करोड़पति तो बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। और केवल लाइंस इनके अच्छे नहीं थे, लाइंस के साथ साथ इनके प्लैनेटरी कंडीशंस भी बहुत ही अच्छे थे। अब प्लैनेट्स में मैं दिखा दूं तो शुक्र देख लो बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा बढ़िया है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक है, कुछ गड़बड़ भी है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत गड़बड़ है, बहुत खराब अवस्था है, ठीक है, बहुत ही अच्छी ही मैं मानूंगा इसको, क्योंकि भाग्य रेखा एक समय के बाद बढ़िया थी। अब तो हो गई है पॉजिटिविटी, और केवल पॉजिटिविटी बता के फायदा भी क्या है। हमें नेगेटिव चीज़ को भी जानना और समझना चाहिए, ताकि अगर कोई नेगेटिविटी है जो आपको अवरोध कर रही है, जो आपको ऑब्स्टेकल कर रही है आपके ज़िंदगी पर आगे बढ़ने हेतु, उसके लिए आप सही रेमेडी कर पाएँ और आप ज़िंदगी पर ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ, वो वाली भी बात होनी चाहिए। तो नेगेटिविटी में क्या है आपके हाथ पर, देखो बुध रेखा बन तो जरूर रही है, तो ये फ्यूचर की बात है। प्रेजेंट में ये बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत विजिबिलिटी के साथ बुध रेखा मुझे नहीं दिख रही है। फिर से देखो, ये मैंने सर्किल कर दिया, अब ये देखो बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है ये वाली। तो जब बुध रेखा विजिबल ना हो तो धन हानि के योग को बताता है। मतलब यहाँ पर दो चीज़ें होती है, या तो आप पैसा कम कमाओगे, या आप जितना कमाओगे उससे ज़्यादा खर्च कर दोगे। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बचाव नहीं होता, बच नहीं पाता, क्योंकि ये विजिबिलिटी के करीब है, ये विजिबल होने के तरफ जा रही है, बढ़ रही है। तो मे भी आने वाला समय आपके लिए उम्दा रहे, बेहतर रहे, और बिजनेस के योग को भी बता रहा है। मे भी आने वाले समय में आप खुद का कोई व्यापार इनिशिएटिव ले पाएँ और व्यापार करके आप आगे बढ़ पाएँ, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये पहले नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी मैं मानूंगा, अगर कोई रेखा बनी नहीं तो वो नेगेटिव है, सीधी बात है। अब ये सूर्य रेखा इनकी बढ़ रही है, तो इसको मैं नेगेटिव बहुत ज़्यादा तो नहीं मानूंगा, क्योंकि ये बन ही रही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का बिल्कुल साथ नहीं था, तो काफ़ी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी आपकी दिखी है। आप ये समझ लो कि काफ़ी स्ट्रगल 26-27 तक आपने किया होता है। उसके बाद ज़िंदगी की गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है, और एक समय के बाद तो बुम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बुम से आगे बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और इसके बेहतरी के लिए जो भी उपाय वगैरह सजेस्ट हो पाए हमारी तरफ से वो मैं आपके लिए जरूर करूंगा। अब एक देखो नेगेटिविटी, एक ताकतवर राहु रेखा, एक ही राहु रेखा तो हाथ पर थी, और ये इतनी ताकतवर थी ना कि ऐसे व्यक्ति को ये परेशान कर देती है। और इसके इसको तो मैं बताऊंगा, राहु रेखा इनके हाथ पर एक ही है, लेकिन ये बड़ी ताकतवर है। तो इस आयु में अगर आप अभी नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा, रिवील करूंगा, तो आपको थोड़ा संभलने की आवश्यकता जरूर है, कि आप थोड़ा फूक फूक के कदम रखें, संभल के आगे बढ़ें, क्योंकि राहु रेखा का एज बहुत नज़दीक है। आप जिस आयु से गुजर रहे हैं मैं बताऊंगा आगे। तो ये चीज़ आपने देख लिया, बाकी इसके लिए जो उपाय मैं दूंगा। उसके बाद जुपिटर शुरुआती दौर से थोड़ा गड़बड़ था, थोड़ा स्ट्रगल तो हो ही जाता है इसमें, थोड़ा नहीं ज़्यादा हो जाता है, पारिवारिक समस्या भी हो जाते हैं, स्ट्रगल भी हो जाता है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जाते हैं तो एक कदम पीछे हट जाते हैं। तो जुपिटर के लिए भी थोड़ा उपाय आपको करना पड़ेगा। बाद बाकी वैसे कोई और नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं दिख रही। अब मुझे ऐसी भी कोई नेगेटिविटी हाथ पर नज़र नहीं आ रही जो कि बहुत गड़बड़ हो, तो वैसी कोई खास नेगेटिविटी अब नहीं है। इवन पॉजिटिविटी आपके हाथ पर ज़्यादा था, क्योंकि एक समय के बाद तो लाइफ बदलना है। ये बात आप कहीं पर नोट करके रख लीजिए, हमारा कहीं पर आप साइन करवा लीजिए हमारे से। एक समय के बाद आप खुद बोलेंगे मुझे आके, गुरुजी मैं आज अपने लाइफ में बहुत ही स्टेबल हूँ और मुझे अब कोई समस्या नहीं है, और मैं अब अपनी इच्छा की पूर्ति अवश्य कर पा रहा हूँ। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था। अभी इनके प्रश्नों की तरफ थोड़ा सा हम चलेंगे। प्रश्न इनके इस प्रकार थे, क्या ये अपनी इच्छा पूर्ति कर पाएंगे अपने ज़िंदगी पर, जो इनके सपने हैं, जो इनके ख्वाब हैं, क्या ये उस ख्वाब को जी पाएंगे, या फिर ख्वाब को अपने ज़िंदगी पर अमल कर पाएंगे? तो बेशक कर पाएंगे आप, क्योंकि आपकी एक समय के बाद भाग्य रेखा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। तो जब भाग्य रेखा अच्छी हो, धन रेखा अच्छी हो, तो धन तो आता है। अब धन से तो ख्वाबों को पूरा किया ही जा सकता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है कि धन अगर रहे तो आपके सारे जो विशेष हैं, ख्वाब हैं, वो पूरे अवश्य हो जाएंगे। ये तो होगी पहली बात। अभी मैं दूसरे बात की तरफ चलूंगा।
दूसरे क्वेश्चन थी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी अथवा नहीं रहेगी, पारिवारिक ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो देखो जो भी नेगेटिविटी है उसके लिए तो मैं आपको सार्थक उपाय दे ही दूंगा। और अभी मैं आपके जीवन रेखा से ना चीज़ों को गहराई पूर्वक दिखा और समझा देता हूँ, जो आपके लिए समझना जानना बेहतर रहेगा, ताकि आप ये समझ पाओ कि कौन सा आयु आपके लिए अच्छा है और किस आयु में ज़्यादा प्रयास करना है ताकि आपको सफलता मिल पाए, और कौन सा आयु आपके लिए खराब है। ये मैं अभी इस बात का आपको परिचय डेफिनेट रूप से करा देता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ आप देखिए तो अपनी जीवन रेखा की तरफ, काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे बचपन से। जीवन रेखा माइंड रेखा में काफ़ी अलग अलग अवस्था, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ प्रगति के योग जरूर थे आपके एतली पर, तो ये प्रगति को तो बता ही रही थी, लेकिन फिर भी बचपन थोड़ा स्ट्रगल में बीतता है। बस काम चलने लायक कुछ अपॉर्चुनिटी आती रहती है। एक दिक्कत महज 7 वर्ष की आयु में आपने फील किया, फिर एक दिक्कत महज 17 वर्ष की आयु में फील किया, 18 वर्ष में एक तरक्की थी, 20-21 में कोई काम में आप आ चुके हैं, 21 के बाद एक आपके 23 में तरक्की थी, फिर आपके 25 में थी, फिर लगभग आपके 28 में थी, ये 29-30 में के आसपास था। एक राहु रेखा भी था। ये एक तकलीफ वाली आयु जरूर है। इस समय जातक को नुकसान लगता है, मे भी ये 31 भी हो सकता है, क्योंकि ये राहु रेखा बहुत ताकतवर है। तो आपको संभल के रहना है कम से कम 32वें साल की आयु तक, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना, अगर ये 31वें साल में शुरू होगा तो 32 तक तकलीफ देगा, अगर ये 30 में शुरू होगा तो 31 साढ़े 31 तक तो ये तकलीफ देगा। तो इसलिए इस बात को दिमाग में रखना है। बाकी मैं इसके लिए जो सार्थक उपाय हैं वो मैं दे दूंगा। और जो बुम तरक्की आपकी होने वाली है वो 33 साल में देख लो, बढ़िया है। फिर लगभग 36 साल में कमाल है, 38 साल में बेमिसाल है, 40 में बहुत जबरदस्त, 42 में है, फिर लगभग मान के चलो 45 के आसपास है तरक्की। फिर ये देख लो आप लगभग मान के चलो 48 के आसपास है, 50 तक तो निरंतर तरक्की कर रहे हैं आप, बहुत बेहतरीन तरक्की कर रहे हैं। मतलब आप लाइफ में अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लेंगे। महज 34 वर्ष की आयु के बाद आपका शुरू होगा, आपका ग्रोथ का आयु शुरू होगा। बस आपको कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और 50 तक कंटिन्यू कर रहे हैं। 50 के बाद जीवन रेखा इतनी स्मूथ है ना कि ये एकदम आपकी 90 ईयर्स तक की एज बता रही है। और कुछ दो मुखी जीवन रेखा है, तो ये कह सकते हैं आप कि आने वाले समय आपके दूर दराज की यात्राएं होती है, घर से दूर का सेटलमेंट होता है। और जीवन रेखा बहुत स्मूथ होने की वजह से लाइफ में समस्याएं कहाँ हैं, लाइफ में दिक्कतें कहाँ हैं। हालांकि 32वें वर्ष की आयु के बाद ना दिक्कतों के ऐसे भी पहाड़ आपके ऊपर से निकलने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, और आप जिंदगी पर एक खुशमय, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी को जीने वाले हैं। तो ये तो हो गई इनकी बात। ये था इनके अतली का पॉजिटिव नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी इनके अतली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया इनका, देख लो रेक्टेंगल पंप, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान है। मतलब मन में कोई बातें सेट कर जाए फिर तो उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, और उसको कर भी लेते हैं, सिर्फ जान ही नहीं लगाते, उस कार्य को संपन्नता की तरफ ले भी जाते हैं। और सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। राज्यों कारक हथेली एक गद्देदार अवस्था है, तो कहीं ना कहीं राज्यों कारक अवस्था को बताती है, बट थोड़ी सी करीपन है हथेली में। जब हथेली में थोड़ा हार्डपन रहता है तो जातक को शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। कि अब देखो, एक होता है मेंटल एग्जामिनेशन, एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ईश्वर आपका जो है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको, फिजिकल एग्जामिनेशन आपका तो लेंगे, मतलब आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। उसके बाद आप सफलता की कुंजी को प्राप्त करेंगे, और अपने ज़िंदगी पर ज़्यादा सफल और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए बाध्य होंगे। तो ये हो गई इनकी बात। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की आवश्यकता होगी तो आ जाएगी। धन को लेके वैसे कोई तंगी या फिर दिक्कत नहीं होती। हाँ, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो स्ट्रगल में अगर आपकी धन की आगमन दिक्कत ना हो तो फिर उसको स्ट्रगल नहीं कहेंगे ना। तो थोड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ है 30-32 साल की आयु तक। एक ज़बरदस्त थंब है, फिर भी बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना है। और ऐसे व्यक्ति अपने व्हील पावर के दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं। यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी डेफिनेटली मिल जाएगी। आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, अपने ज़िंदगी पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, और वो करते भी। एक ज़बरदस्त आपका थंब है, ये चौड़ाई ली हुई हथेली थंब है। जैसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली 100% कह लो कि ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर कार्य नहीं करना चाहते, बस कब मजबूरीवश ये करते, अदरवाइज ये बिल्कुल नहीं करना चाहते। ज़बरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है। अभी देखो, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, इंसान दिल कई बड़े अच्छे, दिल में किसी के लिए कोई इंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं और हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती है। सूर्य फिंगर का फर्स्ट फ्लैंज बड़ा है, तो सफल तो आपको जिंदगी पर होना ही है। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर मेहनत को बता रही है, सूर्य फिंगर हिम्मत को दर्शा रहा है, बुद्ध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल को बता रही है। जातक की वाक पटुता भी होती है ना, बड़ी शानदार होती है। चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं, समझाने का दम रखते हैं, और ऐसे व्यक्ति बातों को लेके बहुत ही ज़्यादा
कन्विंस करने की ताकत को रखने वाले होते हैं। मतलब इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, इसके दम पर ये बहुत पैसा कमाते हैं। बाकी फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी समझदारी का परिचय तो करा ही रही है। अभी आगे मैं विचार करूंगा ग्रहों पर, ग्रह क्या कह रहे हैं इनके। तो सबसे पहले जुपिटर, चौराई तो है जुपिटर में, लेकिन थोड़ा यहाँ से दबाव है तो स्ट्रगल रहता है। बाकी थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, लेकिन परोपकारी व्यक्ति हैं आप, दूसरे के लिए करना चाहते हैं। अगर कल आप सामर्थ्यवान होते हो तो आप सबके लिए जिंदगी पर करना चाहेंगे। और एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति, हारने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी इमोशनल है नॉर्मल रूप से। बाकी आगे भी हृदय रेखा काफ़ी शानदार। विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी डेफिनेट रूप से। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, इसमें भी बिल्कुल डाउट नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार के कार्य को अगर ये करना चाहते हैं तो ये बेशक कर पाते हैं, और जल्दी घबराने वाली पर्सनैलिटी इनकी नहीं होती है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी है, आप करो, आपकी वाइफ करे, आपके बच्चे करे, मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल, जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं। और एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, कुछ त्रिशूल नुमा आकृति। मतलब लाइफ में ना तरक्की का शुरुआत हो जाएगा लगभग 36वें वर्ष की आयु के बाद, और ये अगर बन जाए तो उससे पहले भी हो सकता है। और त्रिशूल नुमा आकृति है तो ये इस बात का परिचय कराती है कि जातक उच्च स्तरीय मान सम्मान को पाते हैं। प्रॉपर्टी के योग यहाँ भी देख लो आप बन रहे फिलहाल, तो ये वाली ज़्यादा परमानेंट है, ये ट्राइंगल ये लगभग आपके 40वें के बाद है। तो भाग्योदय मैं कह सकता हूँ 36 से 38 के बाद होगा, और ज़्यादा भाग्योदय होगा, बढ़िया पैसा कमाओगे। और बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान दिमाग के बहुत तेज़ है, ये कमाना भी चाहते हैं और कमाते भी हैं। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। अब विवाह रेखा थोड़ी विलंब से जा रही है, तो इसके उपाय है तो कुछ मैं आपको उपाय जरूर, इसके जल्दी करने हैं तो कुछ उपाय दूंगा। अगर शादी नहीं हुई है तो, अगर हो गई है तो वेल एंड गुड, लेकिन ये थोड़ी लेट की बता रही है मुझे, ऐसे में थोड़ा लेट शादी होता है। बाकी ये देख लो आपके थोड़े से धोखे का योग भी था लाइफ में अर्लियर एज में, 30 वर्ष की आयु तक। हालांकि आगे भी मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी लोगों पर ऐसा ट्रस्ट ना कर लें। दोनों मंगल आपका बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पराक्रमी है, कुछ करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी पर कुछ कर भी लेते हैं। चूंकि मंगल आपका बहुत प्रबलतम अवस्था में है, हार मारने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की समस्या तो नहीं होती है। चंद्रमा काफी प्रबल है, कुछ लाइन से जो विशेषतम यात्रा को बता रहे, कपड़ों से, बुटीक से, खाने पीने से, होटल से, क्योंकि शुक्र भी आपका प्रबल है। तो इस कार्य से जुड़े हुए, इस क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप इन फ्यूचर व्यापार करना चाहें, जो कि आपके प्रश्न थे, तो आप इनसे जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं, कपड़ों से, बुटीक से, गारमेंट से। इस कार्य में आपको सफलता मिलने के पूर्णतः आसार है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, कंप्लीटली नहीं था आपके हाथ पर, बस हाथी का दांत दिखाने लायक था, कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा होगा। हाँ, 24 के बाद थोड़ा साथ दिखाए, बढ़िया साथ दिखाए, ये देख लो आप, फिर तो जबरदस्त है। 36 के बाद तो बेशक बहुत कमाल है, बहुत बढ़िया, आगे बहुत पैसा कमाने वाले हो, बस हार ना मत कभी। बुध रेखा आपकी विजिबल नहीं है, आगे चल के बन जाएगी। सूर्य रेखा भी बहुत विजिबल नहीं है, मे भी आगे चल के ये बन जाए, ये बनेगी तो बेनिफिट ही कराएगी। और जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। इस प्रगति की रेखा को देख के ये बात मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ना ये दोनों रेखा विजिबल हो जाएगी। एक राहु रेखा को तो मैंने बता ही दिया, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से, वो तो होता ही है। और अगर आप अब या साधारण नौकरी में, फिर भी आपकी लग्जरियस लाइफ होगी। तो थोड़े स्ट्रेस के लाइन से शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रेस रहता है, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। बुद्ध पर थोड़ी सी लाइन है, ये मंगल पर तो हल्का सोचते आप जरूर हैं। बाकी कुछ त्रिभुज है जो कि प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है, प्रॉपर्टी तो बनेगा ही आपका। वैसे मंगल बढ़िया है तो कुछ ही पल के लिए सोचते हैं, बाद में फिर ये लोग रियलाइज करके उस बात को कम सोचते हैं और काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति कर्मठ होते, कर्मप्रद होते, इनको पता होता है जिंदगी पर काम करना है, और जिंदगी पर काम करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होता है। तो ये था इनका तरह का पूर्णता विश्लेषण। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु सेंस में ही मैं बताना चाहूंगा। तो ये था इनका तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे स्वास्थ्य का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।